आप बाबा बर्फानी का नाम सुने होंगे। बाबा बर्फानी को भगवान शिव कहा जाता है। शिव का जो मूल स्थान है, निवास है, वो कैलाश पर्वत बताया जाता है। देखिए कैलाश पर्वत यहाँ पर है, इस साइड पर, यहाँ पर। लेकिन कैलाश पर्वत पर जो कब्जा है, जो अधिकार है, वो चाइना का है, भारत पर का नहीं है उस पर। क्योंकि कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय जो है वो आप ये समझिए कि चीन में ही है, तिब्बत वाले कुछ क्षेत्र में है और कुछ लद्दाख वाले क्षेत्र में। लेकिन क्या हुआ है कि चीन ने कैलाश पर्वत पर आने और जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर चीन जा रहा है तो कैलाश पर्वत नहीं जाएगा। बाकी वो और कहीं भी घूमे टहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है चीन को, और न कोई ऐतराज़ है। अब चीन कैलाश पर्वत पर क्यों बैन किया, कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत क्यों नहीं जा सकता, तमाम ऐसी बातें हैं। और कुछ का मानना ये है कि कैलाश पर्वत पर भूत प्रेत लगते हैं, जिसके चलते वहाँ पर कोई नहीं जाता। कुछ लोगों का मानना ये है कि चीन अपने स्वार्थ के लिए कैलाश पर्वत पर जाने के लिए मना किया है। जैसे कि हमेशा चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और भारत हमेशा कहता है कि कैलाश पर्वत मेरा है। अब कैलाश पर्वत, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, भारत इसको कहता है कि ये मेरा है। तो हकीकत में हमारे जो भगवान है, भगवान शंकर, वो कैलाश पर्वत पर रहते। तो ये तो पुराणों में भी बात बताई गई, लिखी गई है कि भगवान शिव का जो मूल निवास था वो कैलाश पर्वत था। लेकिन कैलाश पर्वत के विषय में विज्ञान ये कहती है कि कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है ना, आप देख रहे हैं ये वाली, ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को बताया जाता है कि लगभग 65 अंश इसकी क्या है, ऊंचाई है। और 65 अंश आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होती है। भले ही इसकी जो आप ये समझिए कि ऊंचाई जो है वो 6600 मीटर है, और तुम्हारा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी 8848 मीटर है। भले 2000 मीटर उससे कम है, लेकिन अगर इसकी बात करें ढाल की, ये वाली, तो ये कितने अंश है, 65 अंश। और 65 अंश की ढाल बहुत ज़्यादा होती है। और माउंट एवरेस्ट की जो ढाल होती है वो 40 से लेकर 60 के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट में तो व्यक्ति चढ़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट 65 अंश की ढाल पर अगर आप चढ़ोगे तो आप नहीं चढ़ पाओगे। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा क्या सीधी है, तो जिसके चलते कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। माउंट एवरेस्ट आपका त्रिभुजाकार है ऐसे, लेकिन कैलाश पर्वत त्रिभुजाकार नहीं है। आप देख ही रहे, ये इसमें 4 भुजा बन रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि एक रूस के बहुत अच्छे पर्वतारोही थे, वो जब यहाँ कैलाश पर्वत गए थे और जाने के बाद वो चढ़ने का जब विचार किए तो उनके बिल्कुल मन में कुछ अलग सी हलचल होने लगी दिल में। और बताया जाता है कि उनका शरीर थकने लगा था, हाथ पांव फूलने लगे थे। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं नहीं चढ़ूँगा। वो वापस जब नीचे उतरने लगे तो उनको सब बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो रहा था। तो उनका मानना ये था कि यहाँ पर कुछ ऐसी आदि शक्तियाँ हैं कि जो हकीकत में वहाँ चढ़ने के लिए नहीं देती। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि चीन भारतीयों के लिए कैलाश पर्वत को इसलिए बैन किया है क्योंकि कैलाश पर्वत पर बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं, ऐसे चीज़ें मिल सकती हैं जो ये साबित कर देंगी कि हकीकत में कैलाश पर्वत भारत का है और यहाँ पर भगवान शिव निवास करते थे। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। अब चीन सरकार क्या है, इसका मामला क्या नहीं है, क्यों इसे बैन किया है, ये तो चीन सरकार जानती है और भारत सरकार जानती है। इस पर हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत जाता है तो ऐसे दूर से नमस्कार कर लेता है, बस ये देखिए दूर से कर लेगा, लेकिन वहाँ पर नहीं जाएगा। वहाँ जाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और बताया जाता है, अभी तक पुराणों में भी यही बात लिखी कि 11वीं शताब्दी में चीन का एक मतलब पर्वतारोही था, वो चढ़ा था वहाँ पर, बाकी अभी तक कोई नहीं चढ़ा है। और वो बौद्ध एक भिक्षु था, बताया जाता है। लेकिन कितनी इस बात पे सच्चाई कितनी नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि पुराणों में वो बात लिखी है कि वो चढ़ा था, बाकी कोई चढ़ा नहीं था। जब अभी कोई नहीं चढ़ पाया इतना एडवांस दुनिया होने के बावजूद, तो मुझे नहीं लगता कि पहले वो व्यक्ति चढ़ गया होगा। अगर चढ़ा भी होगा तो वो फिर कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, वो कुछ अलग ही मनुष्य रहा होगा, वो भगवान का दर्जा उसको प्राप्त होगा। आप ये समझिए। तो आप लोग कभी कैलाश पर्वत जाने का अगर विचार करना तो आप ये समझिए कि नहीं जाओगे,
वहाँ की गवर्नमेंट आपको परमिशन